बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की जंग ऑन जीएनएन। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि टीम अफगानिस्तान पाकिस्तान से वे बेटर खेल रही है, बहुत ज्यादा बेहतरीन। एक टीम यूनिटी दिखाई दे रही है, एक प्लान दिखाई दे रहा है। डगआउट में जो लोग बैठे हुए हैं, जो ऑन क्रीज हैं, एक कम्युनिकेशन जो एक ब्रिज है, वो एक रोल परफॉर्म कर रहे हैं। और तमाम के तमाम प्लेयर्स जो है ना, अब वो पता चल रहा है कि ये मैच जीतने के लिए आ रहे हैं। अगर उन तक अपॉर्चुनिटी आई है, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की पूरी कोशिश की जा रही है टीम अफगानिस्तान की जान से। 46 ओवर्स के लिए गए, 276 पर 5 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। और इब्राहिम जादरान 153 रन की इनिंग्स। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में इब्राहिम जादरान पहले वो खिलाड़ी जिन्होंने 150 रन इंडिविजुअली मुकम्मल किए हैं। इसके साथ मिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो ऑन क्रीज से मोहम्मद नबी 19 रन बनाकर उनके साथ मौजूद हैं। और जिस तरह की क्रिकेट इस वक्त खेल रहा है, अब एक और छक्का नबी की जानिब से, और नबी ने जिस तरह के शॉट्स खेले हैं, मैं कहता हूं क्या कमाल क्रिकेटिंग। और हम सही बता रहे थे कि पता नहीं 30 टीमों की तरफ से खेल चुके हैं, ये इतने पुराने लेकिन अभी तक माशाल्लाह से फिट है। सारी सूरत पर बात करते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक के जरिए। इसके साथ सहमत सईद में स्टूडियोज में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। भट्ट साहब, 282 रन और 5 खिलाड़ी आउट, एक प्रॉपर पता चल रहा है कि कोई क्रिकेटिंग नेशन खेल रहा है। और जिस तरह के एंड पे आके धुलाई हो रही है इंग्लैंड की, जरा कमेंट करें। यार, मैं इस पे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकता। बस इंग्लैंड की क्या बात करनी है। इंग्लैंड किसी से भी स्कोर खा लेता है, और वो उनकी ये खासियत है। ढाई बॉलरों के साथ वो खेल रहे हैं। और मैंने बड़ी तारीफ सुनी, बहुत सारे जो लीग क्रिकेट के माहिर हैं, उन्होंने कहा जी ओवरटन ये ऐसा है, फलाना ऐसा है। मेरे ख्याल में तो एक जैसे ही हैं ये सारे, एक दो के अलावा। अच्छा सलमान भी, आपको वीक पॉइंट क्या नजर आ रहा है? वही जिस तरह से आपने कहा कि 2.5 बॉलर से कह रहे हैं, अभी मार्क वुड आए थे, वो भी थोड़ा सा लंगड़ा के जैसे कहते हुए चल रहे थे, उनके भी कोई नी का इशू चल रहा था। और ये वजह है जितनी ज्यादा इनकी जो इंजरीज है। देखिए, इंजरीज भी इनको हो जाती हैं, जाहिर है। ये इंडिया में एक लंबी सीरीज खेल कर आ रहे हैं, और उसके बाद इधर आए हैं, लेकिन ना ये उधर कुछ जीते हैं, ना इधर कोई के हालात लग रहे हैं। ऑल्दो कि ये बैटिंग के लिए बड़ा अच्छा पिच है, और इस पे हमने पिछले मैच में देखा 350 चेस हो जाएगा। लेकिन आप एक बड़ी टीम कैसे हो सकते हैं जब आपने हर मैच में खाना ही 300 प्लस है। यानी कि बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड है, ये लिविंगस्टन को ये अपना 5वां बॉलर गिनते हैं, और रूट को, और जो वो उनको 5वें पे लोग परेशान है। तो इनके तो पहले 2-3, एक आदिल रशीद, एक जोफ्रा आर्चर, और तीसरा जो है मार्क वुड। इन 3 के अलावा इनमें तो कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि ये ऑपोजिशन को कोई आउट भी कर सकता है इनमें से। अच्छा सलमान भी, जोफ्रा आर्चर को खेलना कोई आसान काम नहीं है। और जोफ्रा को जिस तरह से आसानी से खेल रहे हैं, उनको उनके लास्ट ओवर में अभी 16 तकरीबन रन उनको लग गए हैं। अभी कोई 16 ये रूट को लग गए, जिनको आप कह रहे हैं कि ये कंसीडर करते हैं कि ये एक प्रॉपर बॉलर है हमारे साथ और हमारे लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। ऑल्दो ये रहे होंगे, लेकिन कंडीशन टू कंडीशन भी वेरी करता है। देखिए, कंडीशन वनडे क्रिकेट में तो ज्यादातर ट्रू कंडीशंस ही होती हैं। लेकिन इंग्लैंड के मैच ऐसे नहीं होते कि इंग्लैंड ने 350 किया और दूसरी टीम जो है वो 200-250 पे आउट हो गई। इंग्लैंड का मैच ऐसा होता है कि या ये चेज करा लेते हैं, या 8-10 से 15 रन से फर्क पड़ता है, या ये 380 करके 360 करा लेते हैं। सो विद इंग्लैंड देयर इज ऑलवेज अ चांस कि जी जो रन है ना वो हो जाएंगे इनको। क्योंकि इनकी अगर आप बॉलिंग अप्रोच देखें ना, ये लगता ही नहीं है कि टीम आउट करने आए। ऐसा लगता है ये 50 ओवर कराने आए हैं। तो जो टीमें 50 ओवर कराती हैं तो वो फिर स्कोर भी खाती हैं। और अभी देखो ना, माशाल्लाह से 21 रन लगे। हाँ। ओवर पूरे 21 रन लग गए इस ओवर में, 2 छक्के 2 चौके और 1 सिंगल। और अभी भी एक बॉल बचा हुआ है, और ये 47वां ओवर है। 297 जो है वो अफगानिस्तान के हो चुके हैं, और 300 तो अब कंफर्म हो गया ना। मैं सही सब जो अभी 40-45 रहता था तो आप कहते हैं ये तो कंफर्म है। आगे की सोचें कि आगे कितना करना है। जी हाँ, इसमें देखें यकीनन बहुत ही शानदार रिकवरी की है। अगर हमारे शायकीन इस वक्त मैच देख रहे हैं, उनको याद होगा कि 9 ओवर के बाद अफगानिस्तान की सिचुएशन ये थी कि 37 ओवर में उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, और उनको जो है यूँ कह लीजिए कि एक मुश्किल सूरत हाल से अपनी टीम को निकाल कर यहाँ पर लाए। तो उसमें 2 बड़ी पार्टनरशिप जो हैं वो लगी हैं। जो लास्ट ईयर के आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर थे अजमतुल्लाह उमर दे, उन्होंने आके एक पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद मोहम्मद नबी ने एक अच्छी पार्टनरशिप अब कायम की है। उसके पहले हशमतुल्लाह शाहिदी ने भी कुछ स्कोर किए हैं। तो यकीनन बहुत ही तारीफ करना होगी अफगानिस्तान की बैटिंग पार्टनरशिप्स की, अफगानिस्तान की बैटिंग स्किल्स की। और किसी भी बल्लेबाज को देखकर ये नहीं लग रहा कि ये किसी किस्म की, जिस तरह से हम देखते हैं कि T20 क्रिकेट खेल के बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा हेस्टीनेस के अंदर वो आते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके ओपनर जो गुरबाज हैं वो स्कोर नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो उनके पार्टनर हैं इब्राहिम जादरान, उन्होंने आज जो है वो क्या जो कमाल की इनिंग्स खेली है, वो अपने हाईएस्ट रन की जानिब भी बढ़ रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में।
और आज वो दूसरे करेक्टर बन गए हैं अफगानिस्तान के लिए, जिन्होंने 6 सेंचुरियाँ स्कोर कर रखी हैं। आप अगर देखें इनकी लंबी इनिंग्स का तनासुब अगर आप देखें तो 36वीं इनकी ओडीआई मैच है आज, और 6ठी सेंचुरी वो स्कोर कर रहे हैं, जबकि इब्राहिम बदरान जो है वो 47 मैच खेल चुके हैं, उन्होंने 8 सेंचुरियाँ स्कोर कर ली है। तो जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि जोनाथन ट्रॉट के आने के बाद क्योंकि गेम अवेयरनेस जिस तरह से बढ़ रही है, उस तरह से इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करना भी इनको आ रहा है और लंबी इनिंग्स खेलने की आदत भी जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार अंदाज में उन्हें खेला, और अब ये मुश्किल हो सकती है इंग्लैंड की टीम के लिए जो टोटल ये पोस्ट करने जा रही है अफगानिस्तान की टीम। अच्छा सलमान भी, क्या आपको लग रहा है रिसोर्सेज नहीं है जॉस बटलर के पास, या फिर ये तो नहीं कह सकते कि शायद कप्तानी का कोई फुकदान है? इतने सीनियर प्लेयर है, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे कप्तानी कर चुके हैं, तो क्या रिसोर्सेज ही नहीं है जिनको वो सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे? नहीं, ये ब्रेंडन मैकलम का माइंडसेट है, और जाहिर है इंग्लिश क्रिकेट ने 2015 के बाद एक बट सलमान भी, कप्तान की अपनी भी तो कोई से होगी ना? मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ कि कप्तान तो ये अब बने हैं, इससे पहले कितने कप्तान बने? 2015 से लेकर अभी तक इनका खेलने का तर्ज ऐसा ही है, और इन्होंने बॉलिंग पे कोई इतनी खास तवज्जो नहीं दी, और ना ही इनके आपको कोई ऐसे मैच मिलते हैं, मेरा ख्याल है 10 मैच भी नहीं मिलते पिछले 10 सालों में जो इन्होंने बॉलिंग करके जीते हों। इन्होंने सारे के सारे मैच जो है वो बैटिंग हैवी। आप जितना इनका रिजल्ट देख लीजिए, बाय एंड लार्ज जो है ये अपनी बैटिंग के बलबूते पे जीते हैं, बड़े रन्स करते हैं या बड़े रन्स चेस करते हैं। अगर इनको कहीं एक टीम को आउट करना पड़ जाए तो ये उसमें शादिर और नादिर ये कामयाब होते हैं। सो इन्होंने बॉलिंग की तरफ इनकी वो तवज्जो नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे ज्यादा डिपेंड करते हैं ये चेंज ऑफ पेस वगैरह पे और इन चीजों के ऊपर। और हमने देखा कि इंग्लैंड में भी ये बड़े बड़े रन्स कंसीड करते हैं, और यहाँ पर भी ये रन्स कंसीड कर रहे हैं, और अगर आज भी ये जीतेंगे तो अपनी बैटिंग के बलबूते पे ही जीतेंगे, बॉलिंग में तो हमने इनका हाल देख लिया। अच्छा। जो एक मैच मेरे जहन में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली आ रहा है, जो इंग्लैंड ने अपनी बॉलिंग से जीता था, वो कंडीशन ज़ाहिर इस तरह की थी। 2022 का T20 का जो फाइनल था उसमें भी मेरा ख्याल है कि वो इसलिए जीत गए थे कि ओपोनेंट जो है वो हमारी टीम थी, जिसने 20 ओवरों में 137 रन बनाए थे। तो उसके अलावा जिस तरह भट्ट साहब ने अभी कहा कि जो लास्ट मैच हुआ अफगानिस्तान का इंग्लैंड के साथ 2023 के वर्ल्ड कप में, उसमें भी आपको याद होगा जिस तरह से मतलब वो जो बेसबॉल स्टाइल वो खेलते हैं और बगैर किसी प्लानिंग के बैटिंग में भी आके वो मार धाड़ शुरू कर देते हैं। 68 रन से वो मैच इंग्लैंड की टीम हारी थी, और जब उनके ऑल आउट हुए थे इंग्लैंड के तो उस वक्त भी 10 ओवर बाकी थे अभी, लेकिन उनकी विकेट्स जो है वो ऑल आउट हो गई थी। क्या तो कमाल का ये शॉट आर्चर को छक्का मारा है जो जदरान ने, इब्राहिम ने, क्या खूबसूरत शॉट। सलमान भी रिप्ले में ये जरूर देखिएगा कितना इजीली, और वो बेसिकली उनका आई सेट हो गया। अब ये देखें, ये जोफ्रा आर्चर जो है मुस्तकिल स्लो भी कर रहे हैं। ये क्या बॉलिंग करा रहे हैं, ये आके उसके मुंह में एक स्लो सी बॉल फेंकी, एक बंदा 150 पे खेल रहा है। हाँ। करना है तो इसको यॉर्कर मारो, वो उसको पहले फुटबॉल नजर आ रहा है ऑफ द आर्म जी। मैं कहा उसको पहले ही बॉल फुटबॉल नजर आ रहा होगा, जितने वो सेट हो गए में 163 पे जी। कि इंग्लैंड के ये दोनों बॉलर्स भी जो है ना ज्यादा डेंजरस ये नए बॉल के साथ ही हैं। जब इनके 4-4 5-5 ओवर गुजर जाते हैं मिडल ऑफ द इनिंग्स या एंड में आके, फिर ये वो सेम बॉलर्स नहीं रहते। और इंग्लैंड का आगे जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं ना, अगर इन्हें बॉलिंग ना मिली तो इन्होंने जगह जगह पिटना। और अभी अफगानिस्तान की ओडीआई हिस्ट्री की सबसे बड़ी इंडिविजुअल इनिंग्स हो गई है। अच्छा, अभी चेंज ऑफ पेस की बात कर रहे थे तो वही वाला ओवर याद आ गया ना जो आर्चर का पिछला था, उसने सारे बॉल वो स्लो डिलीवरी पे उसने सारे खाए, और उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं। अच्छा चले, माहौल थोड़ा सा कजाफी स्टेडियम का, चूंकि मैच कजाफी स्टेडियम लाहौर में, अदनान भट्टी ने भी ज्वाइन किया कजाफी स्टेडियम के बाहर, क्योंकि पिछला मैच तो हाउसफुल था। तो अदनान भट्टी, आज की क्या सूरत हाल है? अफगानिस्तान के जो बाशिंदे हैं ना, अफगानी बाशिंदे, उनकी तादाद तो नो डाउट बहुत बड़ी है। यहाँ लाहौर में भी, कराची में तो उन्होंने बहुत अच्छा क्राउड दिया। यहाँ की क्या सूरत हाल है? किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं अफगानी फैंस अपने क्रिकेट टीम को? जी देखें, एक तो बड़ी देर बाद कजाफी स्टेडियम में रौनकें बहाल हुई हैं, और इंग्लैंड और अफगानिस्तान जो है वो भरपूर जोर आजमाई कर रही हैं। दोनों की कोशिश होगी कि अच्छा स्कोर करें और टफ टाइम दिया जाए एक दूसरे को। जाहिर है कि जीत जो है वो जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी वही जीतेगा, लेकिन यहाँ पर आज उस हवाले से इतना क्राउड हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पहले जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें यहाँ पे मद्दे मुकाबिल थी तो काफ़ी यहाँ पे पुरजोश हमें जोशो खरोश भी देखने में आया था। लोगों की ये ख्वाहिश थी कि वो अंदर स्टेडियम में बैठकर मैच देखें, और कई लोग जो हैं वो टिकट के हसूल के लिए बाहर लाइनों में खड़े हुए थे, उनके पास टिकट नहीं था। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, आज इतना क्राउड नहीं है, और सिक्योरिटी के भी इंतजाम जो हैं वो भरपूर तरीके से किए गए हैं। तमाम टीमें जब कजाफी स्टेडियम पहुंचती हैं तो जीरो रूट लगाया जाता है, और इस दौरान
जो ट्रैफिक है उसको आर्जी तौर पे बंद रखा जाता है। दूसरी जानिब ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान का आज मैच है और वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त बैटिंग कर रही है, तो कुछ जो पठान भाई हैं हमारे वो यहाँ पे हमें नज़र आए, लेकिन वो भी काफ़ी दूर, क्योंकि जो मीडिया की गाड़ियाँ हैं वो करीब नहीं लगने दी। कोई सिक्योरिटी खदशात थे, उसी को मद्देनज़र रखते हुए तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो लिबर्टी से दूसरी तरफ लगाई गई हैं। तो क्राउड जो है वो इतना खासा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अंदर मैच देखने के लिए बैठे हुए हैं, महजूज हो रहे हैं और उनकी ये कोशिश है अपनी अपनी टीम को जो सपोर्ट कर रहे हैं कि जो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं उनकी ये कोशिश होगी वो जीते, और जो इंग्लैंड को कर रहे हैं उनकी कोशिश ये होगी कि इंग्लैंड जीते डेफिनेटली। और ये बिल्कुल, और ये लाहौर में ये जो रौनकें बहाल हुई है ना भट्टी साहब, कमाल। मैं कहता हूँ जिस तरह से अफगानिस्तान जितनी भी बड़ी तादाद में उनके कोई फैन आए हैं यहाँ पर, एट द एंड जीत जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है कि उन्होंने फैसिलिटेट किया और सारी सूरत को मैनेज किया। चाहे सही साहब, मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले मैच में शायद लोग वो विटनेस करना चाहते थे, वो जो एक अरसे के बाद आईसीसी 1996 में लास्ट इवेंट हुआ था ना, उसके बाद अब जो है ना वो विटनेस करने के लिए, इसलिए वो हाउसफुल था। 35,000 की अब कैपेसिटी होगी कदाफी की, तो उसके बावजूद बाहर लाइनें लगी हुई थी। इसमें कंपैरेटिवली कम है लेकिन है जरूर अभी भी। मेरा ख्याल है दिन के दूसरे हिस्से में ये भी भर जाएगा। अभी जाहिर है कि वर्किंग डे आज और लोग अपने काम शाम से फारिग होकर जब मैच देखने के लिए आएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि दूसरी जो इनिंग्स है, अभी भी इस वक्त मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेडियम, अगर आप एक अगर ड्रोन व्यू लें तो उसमें भी आपको नजर आएगा ग्राउंड का खासा हिस्सा जो है वो तमाशाइयों से भरा हुआ है। तो रात तक मेरा ख्याल है दिन के दूसरे हिस्से में ये भी हाउसफुल हो जाएगा। और जिस तरह की इनिंग्स अफगानिस्तान ने खेल दी है, ये मैच जो है ये नेल बाइटर होने वाला है, आसान नहीं होने वाला है इंग्लैंड के लिए इस टारगेट को चेज करना। अच्छा, वैसे सलमान भी जिस तरह से कहा कि नेल बाइटर अहमद कह रहे होने वाला है, देखें ना 309 तो अभी हो गया, अगर ये मैक्सिमम इसमें 2 ओवरों में 30 भी और करते हैं तो ये 340 तक चला गया। तो इंग्लैंड की बैटिंग के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो ये इतना कर सके, या फिर आप समझते हैं कि इस कंडीशन में चूंकि पूरा दिन गुजर गया, आपने देख ली पहली इनिंग्स, ये बॉलिंग के लिए स्पेशली अफगानी बॉलर्स के लिए हेल्पफुल रहेगी विकेट? देखिए ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि आज अगर बादल हैं तो फिर ड्यू नहीं आएगी, और अगर पिच में टर्न हुआ तो फिर अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं फिर वो अपना जादू दिखा सकते हैं। लेकिन अगर पिच अच्छी रही और पिच बैटर्स के लिए साजगार रही और इंग्लैंड की बैटिंग ऐसी है कि वो ये रन्स कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि पिच इतना ज्यादा ग्रिप ना ले, कोई बहुत ज्यादा टर्न ना ले। नहीं, अच्छा अभी तो हमने देखा, तो अभी आपने कोई टर्न देखा विकेट में, कोई आदिल का उस तरह से बॉल कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया और जिसमें लगा कि भाई विकेट में वाकई जा आदिल रशीद जो है ना, आदिल रशीद जो है ना, एक लेग स्पिनर इस तरह के हैं कि वो बॉल को एयर देते हैं, फ्लाइट करते हैं और उनके रेवोल्यूशंस काफी ज्यादा हैं, तो उनको ज्यादा टर्न मिलता है पिच से। अगर आप उनके मुकाबले में राशिद खान को देखें तो वो थ्रू द एयर काफी तेज बॉलिंग करते हैं और फ्लैट बॉलिंग करते हैं, तो उन दोनों के टर्न में फर्क है। लेकिन राशिद खान की स्ट्रेंथ ये है कि वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और अगर विकेट में से उन्हें थोड़ा सा भी टर्न मिल जाता है या ग्रिप मिलता है तो वो बहुत मुश्किल कर सकते हैं बैटर्स के लिए। तो देखना होगा कि राशिद खान पिच को कैसा यूटिलाइज करते हैं और उससे पहले नए बॉल के बॉलर्स किस तरह की बॉलिंग करते हैं, क्योंकि अगर इंग्लैंड को अच्छा स्टार्ट मिल जाए फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट तो फिर ये भी हो सकता है कि वो राशिद खान को आराम आराम से खेलते रहें और उसको रिस्क ना लें। लेकिन इंग्लैंड की जो अप्रोच होती है ना, वो किसी की बारी भी सब्र नहीं करते, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर राशिद को ग्रिप मिला तो फिर वो काफी इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आकिब जावेद ने जो सारी सूरत हाल बयान की है, मेरा ख्याल वो जल्दबाजी में आके बहुत सी गलत बातें कही, गलत बातें इन द सेंस कि वो उसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, इलॉजिकल बातें कर गए हैं। ओपनर को बाहर करना था, मिडल ऑर्डर अंदर ले आए, और ये सारी सूरत हाल, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इस वक्त अफगानिस्तान की टीम 316 रन बना चुकी है और ये एक और बड़ा शॉट इब्राहिम जादरान की 170 पे खेल रहे थे, 6 ये ऐड कर दिए, 176 रन। अब मेरा ख्याल ओवर बहुत कम रह गए, वरना ये डबल सेंचुरी की जानिब हो सकता है। अभी भी 48.4 ओवर 5 हो गए, 7 बॉल अभी भी रह गए और जादरान को इस वक्त गालिबन 24 रन चाहिए। तो मेरा ख्याल में सही से पॉसिबल हो सकता है जादरान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। जी, जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह से बॉल उनके बल्ले पर आ रहा है और जिस तरह से मतलब वो बैशिंग कर रहे हैं इस वक्त बैशिंग का जो टर्म है वो आमतौर पर इंग्लैंड के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जिस तरह से इब्राहिम जादरान खेल रहे हैं, मैं बिल्कुल इस वक्त जो है वो इस कैफियत के अंदर हूँ कि मुझे महसूस हो रहा है कि एक डबल सेंचुरी जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में पहली बार एक डबल सेंचुरी होने जा रही है। बहरहाल वो 90
95 मीटर से छोटा छक्का ही कोई नहीं मार रहे जो भी इब्राहिम ज़ादरान जो है वो पहले अफगान बैटर बन गए हैं आज, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में सेंचुरी की है। इससे पहले 50 ओवर वर्ल्ड कप में सेंचुरी करने वाले भी पहले अफगान बैटर थे वो। तो ये तारीख़ी इनिंग्स है, और अगर ये तारीख़ी इनिंग्स जो है वो मैच जितवाने में कामयाब हो जाती है अफगानिस्तान को, तो ये याद रखी जाएगी। जी सलमान भाई। अहमद, जरा अपने आज़ाद शुमार से जरा ये बताइए कि ये जो खेल रहे हैं ज़ादरान, इन्होंने T20 लीगें कितनी खेली हैं और या इनका शुमार प्रॉपर बैट्समैनों में होता है? बट साहब हमने जो इनके स्टैट्स निकाले हैं उसके मुताबिक मैं पहले ये देख रहा था कि इनके जो लिस्ट ए की नंबर है ना, वो भी यूँ कह लीजिए कि 60 से ज़्यादा लिस्ट ए के इनके मैचेस हैं। इनके फर्स्ट क्लास के भी 21-22 मैचेस हैं। और लीगों का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मुँह उठा के लंका प्रीमियर लीग में चले जाएँ और ये कनाडा प्रीमियर लीग में चले जाएँ। 2-3 प्लेयर हैं ऐसे अफगानिस्तान के, जैसे मोहम्मद नबी हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, राशिद खान है, इनको अपने स्केड्यूल में जहाँ टाइम मिले वो लीगें खेल लेते हैं। लेकिन इब्राहिम ज़ादरान जो हैं, इनका लिस्ट है और फर्स्ट क्लास का करियर बहुत ज़बरदस्त है, और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है इनकी ओडीआई क्रिकेट के अंदर भी। हैंस प्रूव्ड सलमान भाई। इस तरह की लंबी बैटिंग और पूरे ओवर खेलना जो है ना, ये वैसे भी जो लड़के ज्यादा शॉर्टर फॉर्मेट खेलते हैं ना, उनकी तरफ से इस तरह के इंस्टेंसेस कम ही होते हैं। लेकिन ये वो वाहिद बैट्समैन हैं, इनके 2-3 इनके ऐसे प्लेयर हैं जो लंबा खेलने की सलाहियत रखते हैं, जो करेक्ट खेलते हैं ज्यादा, और ये बिलाशुबा उनमें से एक हैं। और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ी अच्छी बारी ली थी जब ये वर्ल्ड कप का मैच था, और आई थिंक और भी बहुत सारे क्रूशल मैचेस में, क्योंकि ये हम हमेशा बात करते हैं कि इनके जो टॉप 3 है ना, इनमें से जब तक एक बंदा बड़ा स्कोर ना करे, अफगानिस्तान बड़ा स्कोर नहीं करती। और आज भी देख लें कि तकरीबन 60% स्कोर जो है टोटल में से, वो इन तीनों में से एक प्लेयर का है, टॉप 3 में से। अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए हैं वो। इन्होंने जो सेंचुरियां स्कोर की हैं 6, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो सारी एसोसिएट टीम के खिलाफ हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वक्त जो है अफगानिस्तान एसोसिएट टीम के साथ खेला है। तो इन्होंने जो रिकग्नाइज टीम्स हैं उनकी सेंचुरियां, उनकी श्रीलंका के खिलाफ इन 2 सेंचुरियां स्कोर कर रखी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन सेंचुरी स्कोर कर रखी है। तो ये एक यूँ कह लीजिए कि प्रॉपर एक बैट्समैन जो काबिल भरोसा बल्लेबाज होता है उस कैटेगरी में। बहरहाल व्हाट अ नॉक, 177 रन की जिस तरह की इनिंग्स खेली है अगेंस्ट इंग्लैंड, और लिविंगस्टन की गेंद पर आउट हो गए और वो बड़ा शॉट ही खेलने जा रहे थे जो कि बिल्कुल बाउंड्री एज पर वो आउट हो गए। बहरहाल इससे आगे चलते हैं क्योंकि कल पाकिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। थोड़ा सा क्रेडिट यूनुस खान साहब को दे दें वैसे इस सेंचुरी का। हाँ, क्रेडिट तो डेफिनेटली यूनुस खान साहब जिस तरह से उनके साथ काम कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे थे और फुली जेन्युइन नजर आ रहे थे। तो यूनुस खान साहब कब से वैसे इनके साथ? यूनुस खान इस इवेंट से पहले जो है वो बैटिंग चल रहे हैं, इससे पहले भी यूनुस खान एक स्टेंट लगा चुके हैं अफगानिस्तान की टीम के साथ। अच्छा सलमान भाई, ये कितना हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इंजी भाई ने भी इससे पहले इनके साथ काम किया, यूनुस खान भी इससे पहले भी कर चुके, अब भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन अफगान क्रिकेट में बहुत ज्यादा हमने देखा कि वो यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खेलते हैं। राशिद लतीफ काम करते हैं इनके साथ। देखिए जाहिर है पाकिस्तान में बहुत सारे अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने अपनी क्रिकेट शुरू की और गाय बगाए इनके साथ इंटरनेशनली काम भी किया। रिसेंटली यूनुस भाई कर रहे हैं और जोनाथन ट्रॉट का भी बड़ा रोल है, जैसे आपने कहा इंजी भाई, राशिद भाई वगैरह भी पहले जा चुके हैं। सो देखिए एक बड़ी तेजी से ग्रो करने वाली क्रिकेटिंग नेशन है और ये हमारे सारे लोग तो हमारे लड़कों के पास भी जाते रहे हैं, लेकिन इन्होंने फायदा उठा लिया। हाँ, अच्छी चीजें थी वो उन्होंने पिक कर ली हैं और उसका रिजल्ट हमारे सबके सामने है कि इस वक्त 324 रन, 6 खिलाड़ी आउट हैं और 49.4। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए आकिब। सलमान भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आकिब भाई की? मैंने पूरी नहीं सुनी, मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था, मैं अपना मैच ढूंढ रहा था, हमारा फर्स्ट क्लास का जो मैच चल रहा है। अच्छा, तो वहां पे मुझे वो थोड़ा सा नजर आया, लेकिन मैं ज्यादा सुन नहीं सका। अच्छा, वो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात नहीं सके या आपने सुनी नहीं गई? इनसे सुनी नहीं गई ना, जिस तरह की खूबसूरत वो पता नहीं है क्या कहा है उन्होंने, मैं सुन नहीं सका। अच्छा नहीं, एक तो जो एक क्यूट सी बात जो सारे फैंस को वो सबसे ज्यादा हिट की, उन्होंने कहा कि जनाब साइम अयूब इंजर्ड हो गए थे, उनको बाहर किया गया, तो जब उनकी जगह पे ना हमने सोचा कि खुशदिल को लेके आएंगे। तो फैंस ये कह रहे हैं कि साइम अयूब ओपनर थे, खुशदिल मिडल ऑर्डर थे। ये एक फैन की थिंकिंग है, वो ये सोच रहे हैं शायद आकिब जावेद साहब कुछ बहुत आगे की सोचे हो कि वो ऊपर का बैटर था, ये नीचे का, तो कोई कंपैरिजन उन्होंने बीच में से कोई निकाला हो। आपकी समझ में कोई स्टेटमेंट आया? सोच रहा हूँ मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर फखर जमान सुफियान मुकीम की जगह आए होंगे। हो सकता है, माइट भी पॉसिबल, यही हो सकता है फिर। और फहीम अशरफ, हाँ, और फहीम अशरफ जो है वो आए होंगे, जो है आपके अब्दुल्ला शफीक की जगह फहीम अशरफ टीम में आए होंगे। सर इस तरह की स्टेटमेंट्स पे, इस तरह की स्टेटमेंट्स पे तो डिस्प्लेस हो गया।
सिर्फ और सिर्फ अफसोस किया जा सकता है, पता नहीं किस जल्दबाजी में थे, किस किस्म का प्रेशर था कि जनाब समहाउ आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है क्योंकि आखिरी मैच है, उससे पहले जो है ना अवाम को थोड़ा बहुत आपने ना लॉलीपॉप देना है ताकि ये मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा ये मामला रफा दफा होने वाला है क्योंकि सारा कुछ जो है ना अब नकवी साहब बहुत ज्यादा कीनली वॉच कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि नकवी साहब जो है ना इस पर अब एक्शन लेंगे। और जो कल्प्रिट है ना, और उसमें जो है ना इस बात का इंडिया तो बहरहाल वो दे गए हैं कि को बहुत ज्यादा तब्दीलियां जो है वो नहीं होने वाली हैं। अच्छा हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम मैच आ रहे हैं तो इन सबको बाहर बिठा के अंडर 19 की टीम हम अंदर ले आए और उनको कहें कि आके खेलें। तमाम भी अंडर 19 पे बात आ गई है, चलने दे वो हो रहा है, चलन दो जी। जो बहरहाल उन्होंने ठीक है, उन्होंने कहा कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिसकी पाकिस्तान टीम को जरूरत होती है, कोई भी मैच हो उन प्लेयर्स की। बाबर आजम की वो बात कर रहे थे कि उनको या तो कोई रिप्लेस दे दे उनकी तो हम बाबर को बाहर बैठा दें, उनकी रिप्लेस नहीं है इसलिए हमें बाबर को कैरी करना पड़ता है। बाबर पर एक पैच आया हुआ है, बुरा वक्त आया हुआ, लेकिन बाबर परफॉर्म करेगा। उसके बाद उन्होंने ना सुफियान मुकीम को बाहर निकालने की एक बड़ी लॉजिक, क्या उसे कोई इलॉजिकल बात उन्होंने की। उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब उसको हमने ओडीआई खिलाया, उसने 4 आउट किए पहले ही मैच में। उसने कहा कि जनाब सुफियान मुकीम सिर्फ एक मैच खेला हुआ था, इस वजह से हमने उसको ये चांस नहीं दिया। तो उस्मान खान तो एक भी मैच नहीं खेला हुआ था। फिर अब क्या करें, 4 लड़के 2-2 साल से मैच नहीं खेले हुए थे। देखे बस क्या कह सकते हैं। बहरहाल इसके अगर कोई एक मैच खेला हुआ, हाँ, इसके ना मैं मजे के आपको चंक्स 3, 4, 5 जो है ना वो मैं आपको भेजूंगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपने रात को यकीनी तौर पर वो सुनने हैं। और कल के शो में ना जनाब इनको डिटेल डिस्कस करेंगे जो उन्होंने बातें कही हैं। एक रिकॉर्ड बन गए, चैंपियंस ट्रॉफी की तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है कि किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और अपनी सिलेक्शन को मैं डिफेंड कर पाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके लिए वो नहीं कर पाए। इस पर कल के शो में डिटेल डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत सारे लूप होल शो कर गए हैं, बहुत सारे ब्लंडर्स जो हैं वो आकिब जावेद साहब खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीबी के प्लेटफॉर्म से वो ब्लंडर्स कर गए हैं। अब इनको जस्टिफाई करना आकिब जावेद साहब के लिए और पीसीबी मैनेजमेंट के लिए खासा मुश्किल होने वाला है। कल के शो में डिटेल डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।